जैन धर्म के जाने माने धर्मगुरु और महज 12 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेने वाले जैन मुनि अजीत चंद्र सागर महाराज ने सरस्वती साधना की खोज की है। उनके नाम कई रिकॉर्ड पहले से दर्ज हैं। उन्होंने 8 साल तक मौन व्रत धारण कर रखा था। जैन मुनि अजीत चंद्र को 23 आगमों की 22,000 से भी ज्यादा गाथा कंठस्थ हैं, जुबानी याद हैं। हाल ही में मुंबई के एनएससीआई ग्राउंड में जैन मुनि का कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में हजारों की भीड़ थी और 500 लोगों ने अपनी बातें जैन मुनि के सामने पेश की। लेकिन उसके बाद उन सभी 500 लोगों द्वारा कही गई बातों को क्रमबद्ध तरीके से जैन मुनि ने दोहराना शुरू किया तो लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। जैन मुनि इस वक्त मुंबई में ही हैं। उनके कार्यक्रमों की ऐसी चर्चा हुई कि हाई कोर्ट के 15 जज सहित बड़े बड़े आईएएस आईपीएस पहुंच रहे हैं। एक संत की ऐसी मानसिक शक्ति को देखकर हर कोई हैरान है। 19 साल की उम्र में अपने गुरु नयन चंद्रसागर सुरीश्वर जी महाराज के मार्गदर्शन में उन्होंने आत्मविश्वास का अद्भुत चमत्कार दिखाया। 1500 लोगों के सामने जैन संत ने पहली बार 100 अवधान किया था। 100 अवधान का मतलब बिना कहीं कुछ लिखे भीड़ द्वारा कही गई 100 बातों को याद रखना और फिर उन सभी बातों को उसी क्रम में दोहराना। आज के इस जमाने में जहां लोगों को 10 अंकों का मोबाइल नंबर भी याद नहीं रहता है, ऐसे में हजारों लोगों की भीड़ के बीच कही गई 500 बातों को एक ही बार में याद रख लेना, फिर उन बातों को उसी क्रम में दोहराना, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। जैन मुनि अजीत चंद्र सागर महाराज इसे कोई चमत्कार नहीं मानते हैं। उनकी माने तो ये वो साधना है जो कठिन तपस्या, योग और परिश्रम से हासिल किया जा सकता है। गुरुदेव ने पूरे भारत के छात्रों के मानसिक विकास को बढ़ाने के लिए इस सरस्वती साधना की खोज की है। दुनिया भर के 50,000 से अधिक भारतीय छात्र सरस्वती साधना को आजमा चुके हैं। सहस्त्रावधान का मतलब है विभिन्न श्रेणियों और हर वर्ग के लोगों द्वारा कही गई 1000 बातों या सवाल जवाब को याद रखकर उन्हें उसी क्रम में दोहराना। आज से करीब 600 साल पहले जैन धर्म के गुरु भगवंत श्री मुनि सुंदर सूरि जी महाराज ने ऐसा करके इतिहास रचा था और एक बार फिर 21वीं सदी में ऐसा होने जा रहा है। मुंबई के वर्ली एनएससीआई स्टेडियम में हजारों लोगों की मौजूदगी में जैन मुनि अजीत चंद्र सागर इस रिकॉर्ड को फिर दोहराएंगे। 1 मई 2024 को होने वाले इस कार्यक्रम में देश के कई मुख्यमंत्री, हाई कोर्ट जज और विभिन्न क्षेत्रों के बुद्धिजीवी मौजूद रहेंगे। इंसान अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल किस हद तक कर सकता है, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण साबित होगा।